तो गाइस ये सवाल होते हैं बच्चे वन ऑफ अ काइंड। हमारी आज की क्लास का टारगेट है वन ऑफ अ काइंड एंड परसेंटेज। जिन्होंने आज स्टार्ट करते हैं, टू थ्री सा क्या होता है मेरे बच्चों, मुझे बताओ बच्चों, टू थ्री सा क्या होता है। ये ऐसे टॉपिक है अब्दुल्ला जो किसी भी टॉपिक में लाइन नहीं करते, पर आपको अपना दिमाग एट दैट पॉइंट यूज करना होता है और सवाल को आंसर करना होता है। टू थ्री सा क्या होता है गाइस? 6। मिस्टर खान जी बेटा, 2 4 से क्या होता है आपका? 8 होता है। एंड 2 5 से क्या होता है बच्चे? 10 होता है। तो हो क्या रहा है गाइस यहाँ पे? ये 3 से क्या बन रहा है मेरे बच्चे? 4। 8 इंक्रीज हो रहा है, बट डिफरेंस कितने का आ रहा है बच्चे? आंसर में देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 6 से क्या हो रहा है बच्चे? 8। 2 का डिफरेंस आ रहा है जो आपका कांस्टेंट है। बात समझ आई? वापस से देखो मेरे बच्चों, ये 4 से क्या आ रहा है बच्चे? 5 हो रहा है। क्या आ रहा है बच्चे? 4 से 5। बट आंसर में डिफरेंस कितने का आ रहा है मेरे बच्चे? 2 का। ये क्या बन रहा है बच्चे? 10। क्या आपको ये बात समझ आई? तो अब मुझे सवाल अगर दिया हुआ है मेरे बच्चे, n is equal to 87 into 130, और बच्चे यहाँ पे लिख के दिया हुआ है 88 into 132 के आंसर में क्या ऐड होगा? मुझे बताओ गाइस, खुद सोचो बच्चे, क्या ऐड होगा गाइस? क्या ऐड होगा इसमें? मुझे बताओ बच्चों, क्या ऐड होगा? 3 से अगर 4 हुआ तो बच्चे क्या ऐड हुआ? 2 ऐड हुआ ना इधर। और यहाँ पे बच्चे 4 से 5 हुआ तो क्या ऐड हुआ? 2। वो चीज ऐड हो रही है जो यहाँ पे कांस्टेंट चलती हुई आ रही है। तो क्या कांस्टेंट चलता हुआ आ रहा है बच्चे? 2। डिड यू गेट दिस बच्चे? तो शायान अगर लिखा हुआ है 87 into 130, और अब बच्चे ये क्या हो गया? 88 हो गया। तो कांस्टेंट क्या है बच्चे? तो मैं यहाँ पे ऐड क्या करूंगा मेरे बच्चे? 132। गाइस ये किसी टॉपिक पे लाइन नहीं करता मिस्टर याया, आपको उसी वक्त अपना दिमाग चला रहे हैं बच्चे और आंसर करने की कोशिश करनी है। बात समझ आई बच्चे? मिस जीनिया एंड मिस्टर अयान एंड मोहम्मद फवाज, डिड यू गेट दिस बच्चे? क्या आपको मेरी बात समझ आई? अनम्यूट करके अगर मुझसे बात करोगे तो ज्यादा मजा आएगा मुझे। मिस जीनिया व्हाट्स अपडेट बच्चे? नहीं समझ? ओके शायान बेटा देख, 2 6 क्या है बच्चे यहाँ पे मुझे बताओ। तो हुआ क्या? 5 से 6 हो, बट ये बच्चे 10 से क्या आ गया बच्चे? 12। कितने का डिफरेंस है? 2 का। डिफरेंस बच्चे उतने का आ रहा है जो यहाँ पे कांस्टेंट। इसी तरह बच्चे क्या हुआ? 2 7 शायान बच्चे 6 से 7 हो गया, तो क्या आ गया बच्चे? 14। कितना ऐड था? जो कांस्टेंट। अब यहाँ पे देख शयान 87 से क्या आ रहा है? 88। पर 132 इज सेम। अगर 87 into 132 n है बच्चे, तो 88 into 132 क्या होगा बच्चे? n plus 132। बात समझ आई बच्चे? समझ आया बच्चे? शायद नंबर्स के साथ करते थे। 2 3 से क्या है? अब क्या है बच्चे? 2 ऐड हो रहा है जो यहाँ पे कांस्टेंट। अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है शायद? तो इसमें क्या ऐड होगा? n plus 132। जैसे उसमें 2 2 ऐड हो रहा था बच्चे, अब इसमें क्या 87 into 131 है और 87 into 132, तो ऑब्वियसली एक बाद वाले में क्या ऐड हो? देखो बच्चे 87 into 1 क्या होता है शायद? 87। 87 into 2 क्या आता है बच्चे? 161 74, राइट बच्चे? तो कितना ऐड हो रहा है? 87 ऐड हो रहा है बच्चे, है ना? इसी तरह जैसे ही मैं आगे बढ़ते जाऊंगा हर उसमें क्या ऐड होता रहेगा? 87। तो मिस जीनिया, क्या आपको मेरी बात समझ आई मेरे बच्चे? प्लीज मुझे बता दो बेटा। मिस जीनिया मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ बच्चे। यस ओके परफेक्ट। अब बच्चे सुनो शान, ये आपका आ गया n plus 1 सही। अब सवाल दिया हुआ है बच्चे, शान 3 6 से क्या आता है बच्चे? 18 होता है। 3 5 से क्या आता है बच्चे? आपका 15 होता है। 3 4 से क्या आता है बच्चे? आपका 12। तो हो क्या रहा है गाइस?
6 से बच्चे ये क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, एक कम हो रहा है, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है बच्चे, -3। इसी तरह बच्चे ये 4 हो रहा है, तो डिफरेंस उस नंबर का आ रहा है जो यहाँ पे बच्चे आपका क्या है, कांस्टेंट। यू ऑल एग्री गाइस? हाँ। तो बच्चे अब सवाल आपको दिया हुआ है 87 इंटू 132, राइट बच्चे, और यहाँ पे बच्चे आपको बोला हुआ है 87 इंटू 131। तो गाइस क्या होगा, अगर ये n है तो ये क्या होगा, n माइनस वॉट, दोनों में कांस्टेंट क्या है बच्चों, 87। बच्चे इस सवाल में क्यों करवा रहा हूँ, सुनो यार। होता क्या है अब्दुल्ला, बच्चे एग्जाम में मैं ये सवाल देखता हूँ बच्चे और मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, बट अगर मैं अभी से ये सारी चीजें सीख के जाऊंगा तो मेरी जिंदगी में सुकून होगा बच्चे। तो माय आंसर विल बी n माइनस 87। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये समझ नहीं आया बच्चे, तो मुझे बताओ क्या मसला है। ओके वापस से बता अब्दुल्ला, सुना है अब्दुल्ला, 87 तो 4 इंटू 5 क्या होता है अब्दुल्ला, मैं करवा दूंगा, पहले मुझे तो 4 5 से क्या होता है, 20। अब्दुल्ला 4 4 से क्या होता है, अब्दुल्ला 4 3 से क्या होता है, 12। अब्दुल्ला हुआ क्या, 5 से क्या हो गया बच्चे, 4। तो आंसर में कितना डिफरेंस है, -4 का, राइट बच्चे, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट। फिर अब्दुल्ला क्या आ गया, 4 से ये क्या आ गया बच्चे, आंसर में कितना डिफरेंस है, जो यहाँ पे क्या था बच्चे, कांस्टेंट था, तो क्या आ गया, -4। ये बात समझ आई बच्चे। तो अब्दुल्ला अब इसको देखो बच्चे, एन बच्चे क्या है आपका 87 इंटू 132 है, राइट अब्दुल्ला। अब अब्दुल्ला ये क्या आ गया, 87 इंटू बच्चे 130। तो अब्दुल्ला ये 132 से क्या हो गया मेरे बच्चे, एक कम। तो आंसर में कितने का डिफरेंस आएगा, जैसे ऊपर 6 से 5 5 से 4 हुआ, आंसर में उस नंबर का डिफरेंस है जो यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट। तो अब्दुल्ला यहाँ पे क्या कांस्टेंट है मेरे बच्चे, तो बच्चे क्या हो जाएगा, n माइनस 87। समझ आए, हाँ गाइस, कॉपी करो। एंड मिस जीनिया, अयान अकबर एंड मोहम्मद फवाज, अगर आपको बात समझ आ गई बेटा तो एक बार हाथ उठा दो प्लीज फॉर मी। गाइस प्लीज एक बार हाथ उठा दो। मोहम्मद फवाज लगता है आपको कोई टेंशन है बच्चे। मोहम्मद फवाज, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू बच्चे। ओके परफेक्ट परफेक्ट बच्चे। अब मेरा बच्चा, मैं आपको ये वाला सवाल करवाने जा, क्वेश्चन 2 मैं खुद कराऊंगा और फिर इसकी जैसा मैं एक सवाल बताऊंगा। मिस्टर आया, आपको बात समझ आई, कोई टेंशन तो नहीं है तो बोल दो बच्चे। ओके अब बच्चे मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूँ। गाइस कभी जिंदगी में सब्जी लेने जाने का मौका मिला है? नहीं, कैसे लोग यार तुम लोग, जीनिया, अयान और मोहम्मद फवाज, बच्चे कभी मौका मिला सब्जी लेने जाने का? अगर मेरी वीडियो चल रही है तो बच्चे मैं आपको अपनी शक्ल भी दिखाता है। सब्जी लेने का मौका मिला है बच्चे कभी? बच्चे इक्वेशन का क्या सीन हो, नहीं भाई क्या हो गया तुम लोग को भाई, बता दो, शर्माने की बात नहीं, मैं भी गया हूँ। अच्छा देखो यार, जब आप सब्जी लेने जाते हो कभी आपने वेइंग स्केल देखा होगा, उसका तराजू वाला सीन, इस बात से आएंगे यार। तो इक्वेशन बच्चे एक वेइंग स्केल की तरह होती है। अगर मैं एक साइड पे कुछ डालूं, उसको बैलेंस करने के लिए मुझे दूसरी साइड पे भी डालना होता है। क्वेश्चन 2 का बेटा वही गेम है, बात समझ आई बच्चे? क्वेश्चन 2 का नहीं, सब्जी लेने नहीं जाना बेटा, सवाल कर। तो क्वेश्चन 2 का मेरे बच्चे वही गेम है, सही है। अब बच्चे मैं आपको ये सवाल कराऊंगा, काफी खतरनाक सवाल है बच्चे, शुरू करें। थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ मैं पढ़ाते पढ़ाते गाइस, तो उसको माइंड में नहीं रख, माइंड नहीं कर। ओके सुनो गाइस। अच्छा जी, क्या होगा इन लोग का, आजकल के नौजवानों का, बच्चे सब्जी लेने नहीं गए। अच्छा सुनो यार, ये सवाल है, क्या सवाल है बच्चे, सवाल ऐसे में अब्दुल्ला आपको एक इक्वेशन दे देता है। मिस्टर याहिया बात समझ आई बच्चे? सवाल क्या करता है मेरे बच्चे, आपको एक इक्वेशन दे देता है, मिस्टर मंसूर डीडी कहते हैं, और फिर सवाल उसके नीचे दूसरी इक्वेशन। जो सवाल ने ऊपर स्टेटमेंट दी है मेरे बच्चे, मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, जो क्वेश्चन गिरा दिया आप, समझ आए? द स्टेटमेंट दैट्स गिवन टू मी, अब्दुल्ला मुझे उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, क्वेश्चन में। इतनी बात समझ आई? अच्छा जी, अब बच्चे सुनना बहुत ध्यान से। अब्दुल्ला यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 0.068,
और ऊपर सवाल में अब्दुल्ला क्या लिख के दिया हुआ है मुझे बच्चे 68.2। तो शायद ऊपर की स्टेटमेंट को मैं 0.068 में कैसे कन्वर्ट करूंगा, डिवाइड बाय व्हाट 1000। अब मैंने इसको क्या करना है बच्चे, डिवाइड बाय 1000। मिस जीनिया, अयान एंड मोहम्मद फवाद, इतनी बात समझ आई? अभी वो आ गया, यहां तक बात समझ आई बच्चे? अगर हाँ तो एक बार हाथ उठा दिया जाए मेरे लिए प्लीज, हाथ उठाओ बच्चे। ऊपर वाली स्टेटमेंट बनाना होता है। देखो बच्चे मारिया, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे 0.0682235। ऊपर वाली स्टेटमेंट को किस में कन्वर्ट करना होता है, पार्ट में। तो बच्चे मैंने क्या करा, अगर मुझे इसको 0.0682 बनाना है तो मैंने क्या करा, डिवाइड बाय 1000। अब्दुल्ला ये समझ आया? अब्दुल्ला यहाँ पे क्या लिखा है मुझे बताओ। और ऊपर वाली स्टेटमेंट को अगर मुझे 2350 बनाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा अब्दुल्ला? 2350 बनाना है, मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी जीरोस, मल्टीप्लाई बाय बच्चे 10,000, 1 2 3 एंड 4। डू यू गेट दिस अब्दुल्ला? वापस से सुनो मेरे बच्चे, देखो यार बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे। सीन कुछ ऐसे बेटा कि मुझे इस स्टेटमेंट को पार्ट ए को ऊपर क्वेश्चन और क्वेश्चन को पार्ट ए बनाना है, क्वेश्चन को पार्ट ए बनाना। तो मैंने क्या करा मेरे बच्चे, मैंने देखा क्वेश्चन में क्या था 0.068। तो मिस्टर ताहा कहा जी हां मेरी प्लीज मैं मूव एट द बैक 1 2 3। तो मैं 3 प्लेसेस नीचे आ गया राइट। मिस्टर ताहा कहा जी इसको मुझे क्या बनाना है 2350। तो मैं कितनी प्लेसेस आगे गया बच्चे 4। एक में मैंने क्या करा, डिवाइड बाय 1000 और एक में मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई बाय 10,000। अब वो बात आती है कि सर आपने सब्जी वाले की क्यों बात करी, तो वो मैं बताता हूँ बच्चे। देखो इक्वेशन क्या करनी होती है बच्चे, बैलेंस करनी। जब मैंने एक साइड पे वेइंग स्केल में इतनी चीजें कर दी तो मैं दूसरी साइड पे क्या करूंगा, उसको बैलेंस करने। पहले मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई बाय बच्चे 10,000 करा और डिवाइड बाय मैंने स्माइल क्या करा है बच्चे 1000। कैन आई कैंसिल दिस आउट स्माइल? तो बच्चे 16.027 इंटू 10 क्या होता है बच्चे आपका 160.27। बेटा नहीं, दोनों को सेम नहीं बच्चे, जो एक साइड पे हो रहा है वही दूसरी साइड पर। बच्चे ये ऐसी चीज है जो पहले अटेम्प्ट में नहीं समझ आती मेजॉरिटी बच्चों को, एंड दैट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल। तो जिसको समझ आ गया बच्चे आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट, पर जिसको नहीं समझ आया आप लोग मेरे ज्यादा दिल के करीब हो बच्चे। मैं आपको फिर से पूरा गेम समझाऊंगा, सही है बच्चों? मैं वापस से समझाता हूँ, हमारी टेंशन नहीं तो सही है बच्चे, सुनना बहुत ध्यान। अच्छा मिस जीनिया, मोहम्मद फयाज एंड अयान, आप लोग में से किसको समझ आ गया बच्चे? जिसको नहीं आया इट्स टोटली नॉर्मल बच्चे, बट आप खुद ही सोचो मेरे बच्चे, एग्जामिनर बेटा मैं आपको हर एक वो चीज बताऊंगा जहां पे आप पेपर में फंस सकते हो, ये मेरी गारंटी। कोई ऐसी चीज आप पेपर में नहीं देखोगे जो मैंने नहीं बताई बच्चे। एक एक पास से पर गो थ्रू करके ये आप लोग का हैंड आउट बना है। मैं न्यू स्टूडेंट्स आपको बता दूं बच्चे, मेरा टारगेट है स्टार्ट फ्रॉम ग्रेड 6 की मैथ एंड आई गो ऑन टिल ग्रेड 11 की मैथ। आज तक जितने भी अजीब क्वेश्चन आए बच्चे मैं आपको सब बताऊं, और अगर फिर भी ग्रेड नहीं आया ना बच्चे तो मुझे बहुत अफसोस है। मैं हाँ यार ये पता है अब्दुल्ला, कोई टीचर करवाएगा नहीं आप ये, इसका ये सीन होता है अब्दुल्ला, आपसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि आप पेपर में खुद कर लोगे। मेरी शक्ल देखना चाहते हैं, ये ले भाई, ठीक है भाई, खुश हो अब? अच्छा जी अब्दुल्ला, ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि यार बच्चा खुद कर लेगा, बट मुझे आपको तो खुद तो कुछ करने का भरोसा ही नहीं है। खुद तो आप लोग मक्खी नहीं मार सकते आजकल के जमाने में। अच्छा जी अब बच्चे मैं वापस से समझाता हूँ बच्चे, सुकून से मेरी बात सुनना है, बहुत सुकून से बात सुनना है, सुनो बहुत ध्यान से मेरी। खाली यार मैं अपनी पिक्चर देखना चाहता हूँ। अच्छा वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, चलो सही। खैर गाइस सुनो यार बहुत ध्यान से, वही लाइन वाला से। अच्छा गाइस अब सुनो,
मैंने क्वेश्चन देखा मिस्टर याया, मुझे इसको, मैंने इस सवाल को देखा मिस्टर याया, मुझे इसको ऊपर वाला क्वेश्चन बनाना है, इतनी बात समझे, सुकून से समझो अब्दुल्ला, मुझे इस स्टेटमेंट को ऊपर वाला क्वेश्चन बनाना है, इतनी बात समझे। जीनिया एंड मोहम्मद फयाज एंड अयान, इतनी बात समझे तो हाथ उठा, बस सुकून से बचो, एक एक चीज समझाना मेरा फर्ज, बस ये सबको यहाँ पे इस क्लास में सबको समझ आ गई। मिस्टर ताहा खान जी, डिड यू गेट दिस? अब बच्चे इधर क्या लिखा है, ताहा 0.068, और अब्दुल्ला इधर क्या लिखा है 68 पर। अब्दुल्ला अगर मुझे 68.2 को 0.0682 बनाना है तो मैं किससे डिवाइड करूंगा अब्दुल्ला? 1000 से। 3 जीरो मैं पीछे आ गया, तो मतलब यहाँ पे अब्दुल्ला क्या आ गया? डिवाइड बाय। जो आपने लेफ्ट पे करा बच्चे, वो आपने कहाँ पे करना है? राइट पे, ताकि क्या हो जाए बच्चे? बैलेंस। बात समझ आई बच्चे? डिड यू गेट दिस गाइस? बात क्लियर है मेरे बच्चों? यहाँ तक कोई मसला? जीनिया मोहम्मद फवाज रयान हाथ उठा, इस्माइल कोई टेंशन है बच्चे? है तो बता दो बच्चे प्लीज। जीनिया एंड मोहम्मद फवाज बच्चे क्या मसला है बच्चे? हाथ नहीं उठाया आपने। डिड यू गेट दिस स्टेप बच्चे? अगर मसला है तो अनम्यूट करो और मुझसे बात करो, मेरे पास बहुत बातें करने को बच्चे। मिस्टर मोहम्मद फवाज, कैन यू टेल मी बच्चे क्या सीन है? मोहम्मद फवाज, डिड यू गेट दिस बच्चे? आप अब बच्चे जब मैंने नोटिस करा यहाँ पे क्या लिखा है मिस्टर याया 235, तो मिस्टर याया मुझे इसको कितनी प्लेस आगे ले जाना है? 1 2 3 4, तो 4 प्लेस का मतलब क्या आता है शान? मल्टीप्लाई बाय व्हाट बच्चे? 10,000। क्या आपको ये बात समझ आई बच्चे? तो 3 जीरो एंड यहाँ पे 3 जीरो कैंसिल हो गए, क्या रह गया बच्चे? मल्टीप्लाई बाय 10। तो 16.0727 इंटू 10 क्या होता है शायद? 160.27। सीनियर मोहम्मद फयाज एंड अयान, क्या अब बात समझ आई? हाथ उठाओ प्लीज, मोहम्मद फयाज एंड अयान। ओके परफेक्ट, आप लोग को वही मसला है यहाँ पे। मंसूर, इस्माइल, सब समझ आ गया बेटा? आप, मैं आपको इसका पार्ट 2 करवाऊंगा, फिर एक सवाल खुद करने के लिए। जब तक खुद नहीं करोगे ना तब तक गेम दिमाग में बैठेगी। सही है बच्चे? अब सुनना बहुत है। अब इसको मिटा दो बच्चे, वापस से ओरिजिनल स्टेटमेंट में आते हैं। ओरिजिनल स्टेटमेंट ये दी हुई, क्या इस स्टेटमेंट को शायान में ऐसे लिख सकता हूँ? कोई मसला होगा? हाँ ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे मैं क्यों लिख रहा हूँ बच्चे? नहीं देखो, शायान अगर लिखा तो 5x इक्वल टू 3, तो क्या मैं दूसरी साइड पे 5 जाके डिवाइड कर सकता? कोई मसला नहीं ना। तो इसी तरह बच्चे मेरा यहाँ पे क्या लिखा था 0.23 पर, मैंने उधर जाके डिवाइड किया। इतनी बात समझ आई बच्चे? अब क्या सीन है, बहुत ध्यान से बोलना। अब सवाल मुझे क्या दिया है शायद? 160.27 डिवाइड बाय क्या है बच्चे शायद? 0.023। ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट। हमें करना क्या होता है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट को क्या जाके चेंज करना होता है? ओरिजिनल। अब मिस्टर इस्माइल यहाँ पे ओरिजिनल में ऊपर यहाँ पे क्या लिखा है? 160.27। सही है बच्चे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट एंड ओरिजिनल में 16.027 लिखा है। तो अब्दुल्ला मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा मेरे बच्चे? क्वेश्चन में 160.27 है, ओरिजिनल में 16.027 है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा अब्दुल्ला? 10 से मल्टीप्लाई करूंगा अब्दुल्ला इसको। तो क्या आप ये 160.27 बन जाएगा अब्दुल्ला बच्चे? हाँ या ना? अहमद एंड मंसूर, बात समझ आए बच्चे? इसके बाद बच्चे यहाँ पे क्या? अच्छा, तो एक साइड पे जब मल्टीप्लाई बाय 10 हुआ, दूसरी पे भी क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 10। पहले मुझे बताओ ये बात समझ आ गई बच्चे? क्या आपको ये बात समझ आई जीनिया एंड मोहम्मद फवाज बच्चे? अच्छा जी, अब तुम्हें सब अहमद, अहमद देखो बच्चे क्या, अहमद यहाँ पे क्या लिखा है? 160.27 क्वेश्चन। अहमद ऊपर स्टेटमेंट में क्या लिखा है? 16.027। अगर मुझे 16.027 को 160.27 बनाना, क्या करा? मल्टीप्लाई बाय 10। जब एक साइड को मल्टीप्लाई बाय 10 करा तो दूसरी साइड को भी क्या करते हैं बच्चे? मल्टीप्लाई बाय 10। कितना समझ आया बच्चे? अच्छा बेटा देखो, ये टॉपिक जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये मुश्किल है, ये जेन्युइन है, ये कॉमन सेंस है बच्चे, ये बच्चे को सिखाया नहीं जाता। ये बच्चों को बोला जाता है पेपर में आप खुद कर लोगे, पर मैं अभी भी बता रहा हूँ बच्चे, मैं आपको हर एक वो चीज बताऊंगा जहां पे आप पेपर में फंस सकते।
सही है। अब यहाँ पे क्या लिखा है 0.23 पर। अब और क्वेश्चन में क्या था अहमद बेटा 0.023 पर। तो अहमद 0.023 को 0.235 को 0.0235 कैसे बनाएंगे? नहीं बेटा मुझे ये बनाना है, क्वेश्चन बनाना। तो एक प्लेस पीछे आना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है 0.023। ऊपर स्टेटमेंट में क्या लिखा है बच्चे 0.235। तो मैं कितना प्लेस पीछे आऊंगा बच्चे डिवाइड बाय 10। इतनी बात समझ। अब मैं आपको $1,000,000 स्टेटमेंट बताने वाला हूँ बच्चे, बहुत ध्यान से। गाइस जो भी डिनोमिनेटर में आप चेंजेस करते हो ना उसका ऑपोजिट कहाँ पे होता है बच्चे न्यूमरेटर। तो अगर डिनोमिनेटर में आप डिवाइड बाय 10 कर रहे हो न्यूमरेटर में क्या होगा बच्चे मल्टीप्लाई बाय। अगर मैं डिनोमिनेटर में बच्चे क्या करता मल्टीप्लाई करता तो न्यूमरेटर में क्या होता बच्चे डिवाइड होता है। ठीक है बच्चों तो 68.2 इंटू क्या होगा बच्चे आपका 100 दैट्स व्हाट 682। गाइस ये कॉपी करो एंड फिर मैं आपको एक सवाल देता हूँ बच्चे, वो जब तक नहीं करोगे तब तक ये समझ नहीं आएगा और फिर इसके बाद जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे वो तो आसान। गाइस ये थोड़ी मुश्किल चीज है, मैं एग्री करता हूँ, बच्चों को मसला आता है। कॉपी क्विकली बच्चे स्टार्ट करो, क्विकली कॉपी गाइस। समझ आ गई बात जीनिया फवाज? ओरिजिनल स्टेटमेंट को अब्दुल्ला क्या बनाना होता है क्वेश्चन बनाना होता है। सही है बच्चे, कॉपी क्विकली बच्चे। टाइमर क्या टेंशन है मुझे समझ आया। इट विल टेक सम टाइम, क्वेश्चन जब करोगे ना क्लियर होगा। अहमद बेटा कॉपी हो गया? कॉपी अब्दुल्ला मिस्टर याया इंसान जी कॉपी हो गया बच्चे? डन कॉपिंग बच्चों। देखो ये नॉर्मल है बच्चे, ये आप लोग के साथ मसला नहीं है अगर आपको ये समझने में टाइम लगे। मैं जितने भी बैच पढ़ाता हूँ बच्चे हर बैच को ये समझने में मसला एंड इट्स नॉर्मल। बड़ी बच्चे से एक्सपेक्ट करा जाता है पेपर में खुद कैसे कर लेगा यार। आप लोग की सोच के बच्चे, मैं भी चाहूँ तो मैं सारी आसान चीजें पढ़ा के घर भेज सकता हूँ, बच्चों को खुश कर सकता हूँ। बट आई वांट टू टीच समथिंग कि आप यहाँ जब क्लास से जाओ आपको हर एक एरिया कवर। सही है। तो ये पहली बार समझने में मुश्किल लगता है बट नेक्स्ट पेज पे जो सवाल लिखता है बच्चे ये अगर आपने खुद कर दिया ना यकीन मानो जिंदगी भर आपका इस सवाल के साथ साथ रह जाएगा। स्टार्ट राइट नाउ गाइस। अगर आपने जो ये सवाल खुद कर दिया यकीन मानो पूरी जिंदगी के लिए आपको समझ आएगा। करना क्या है बच्चे इस क्वेश्चन को ओरिजिनल स्टेटमेंट में एडजस्ट करो। अब्दुल्ला यहाँ पे सवाल में क्या लिखा है? क्या ऊपर भी 26.4 लिखा है जिंदगी में सुकून है? हमेशा क्वेश्चन को एडजस्टमेंट करनी है ऊपर स्टेटमेंट में। ओ डेसिमल जब नहीं होता तो हमेशा 165 के बाद होता है, जब नंबर है उसके बाद। अब्दुल्ला अब यहाँ पे क्या लिखा है 0.16 बट ऊपर क्या लिखा है अब्दुल्ला 165। तो अब्दुल्ला 165 को अगर मुझे 0.165 बनाना है तो मैं क्या करूंगा? अब्दुल्ला मैं क्या करूंगा मुझे बता बच्चे डिवाइड बाय। अगर डेसिमल नहीं होता है तो बच्चे 165 के बाद होता है। तो मैं कितने प्लेसेस पीछे लाऊंगा 0.165 के लिए मिस्टर आया 3। तो मतलब डिवाइड बाय 1000। अब इक्वेशन क्या होती है बच्चे विंग्स के? जब मैं एक चीज को डिवाइड बाय 1000 करूंगा बच्चे मुझे दूसरी को भी क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय 1000। तो कितने लोगों का ये आंसर आया था बच्चे हाथ उठा दो फॉर मी। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस बच्चों? ओके मोहम्मद फवाज का समझ आ गया। अयान एंड जीनिया। जीनिया व्हाट अबाउट यू बच्चे? डिड यू गेट दिस नाउ बच्चे? हाँ भाई मंसूर समझ आ गया? थम्स अप दिखा दो तुम भाई। अहमद मिस्टर अब्दुल्ला बात समझ आई? अब बेटर तहा नहीं? अच्छा तहा वापस से देखते हैं बच्चे। सुन तहा यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चे 26.4 तहा और यहाँ पे भी 26.4 कोई मसला। मिस्टर तहा यहाँ पे क्या लिखा है दूसरा वाला नंबर देखो 0.165 बट इधर क्वेश्चन में क्या 165। 165 को अगर मुझे 0.165 बनाने में कितने प्लेस भी चाहूँ
तो जब मैं एक साइड पे डिवाइड बाय 1000 कर रहा हूँ, दूसरी पे भी क्या करूंगा, डिवाइड बाय 1000। तो मिस्टर ताहा क्या आंसर हो जाए, 4.356। जी कहते था। अच्छा गाइस, अब ताहा बच्चे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा एडजस्ट कर। ताहा ये क्या डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, 43.56 डिवाइड बाय 165। तो अब्दुल्ला बच्चे ये ओरिजिनल स्टेटमेंट ही हाँ है ना। अब्दुल्ला क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चे, 4356 अपॉन 165, हाँ है ना। और मुझे क्या आंसर निकालना है ताहा बच्चे, 43.56 डिवाइड बाय 1650। आ जाओ ताहा मेरी मदद करो। ये मैंने कहा पे ये वाली चीज। अब्दुल्ला मुझे किसका आंसर चाहिए डिवीजन का, किसको डिवाइड करना है बच्चे, 43.56 डिवाइड बाय 1650। तो मैंने क्या करा बच्चे, 165 उसके रिलेटेड सारी चीजें उधर लिखी। अब अब्दुल्ला कंपेयर करने का टाइम आता। अब्दुल्ला यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन 43.5। अब्दुल्ला ओरिजिनल स्टेटमेंट में क्या लिखा है, 435। तो अब्दुल्ला ओरिजिनल स्टेटमेंट को क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, नहीं अब्दुल्ला दो पीछे आना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100। तो शायद मुझे यहाँ पे भी डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। रायमा अब समझ आया बच्चे, ये बात समझ आने के बाद मेरे बच्चे नेक्स्ट क्या है, आप यहाँ पे मैंने देखा बच्चे क्या है, 165। अगर मुझे 165 को बच्चे 1650 बनाना है तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 10। बट जो डिनोमिनेटर में होता है न्यूमरेटर में क्या होता है, उसका अपोजिट। तो मिस्टर मोहम्मद फवाज क्या यहाँ पे डिवाइड बाय 10 होगा बच्चे, यस सर। तो ओवरऑल बच्चे मैं कितने प्लेसेस पीछे जाऊंगा अब्दुल्ला, 0.0264। समझ आई बात, कॉपी करो। यहां तक बात समझ आई, कॉपी क्विकली बच्चे, गाइस कॉपी करो। फिर एक और बात बताएंगे और फिर क्लास क्लास बाय द 5:10 तक चलेगी, बिकॉज मैं 10 मिनट देर से शुरू करा था। कहाँ बच्चे, क्या कहाँ से आ गया बेटा, 26.4 दिया हुआ था, हाँ ऊपर दिया था। ये जब इधर आके डिवाइड हो गया अब्दुल्ला, तो ये क्या बन गया था, 435 अपॉन 165, राइट बच्चे। अब सवाल में 43.56 इसको मैंने क्या करा, डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पे भी क्या हुआ अब्दुल्ला, डिवाइड बाय 100। यस अब्दुल्ला, इसको मैंने 1650 बनाना है बच्चे, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करा, 10। जो नीचे होता है न्यूमरेटर में क्या होता है बच्चे, उसका ऑपोजिट होता है। तो मैंने क्या करा बच्चे, एक और पीछे मूव कर दी। डू यू गेट दिस बच्चे, गाइस ये कॉपी